हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा। विक्रम ने एक बार फिर वैताल को पेड़ से उतारा और उसे कंधे पर लाद कर चल पड़ा। वैताल ने रास्ता काटने के लिए विक्रम को एक नई कहानी सुनानी आरंभ की। हरिभट्ट एक गरीब कवि था। एक बार उसने राजा सत्यदेव के दरबार में कविता पाठ किया। नदिया की लहरों से गहरी है सागर की धार, सागर से भी गहरा है अलबेले मन का प्यार। चांदी से है ऊंचा सोना, चांदी से है ऊंचा सोना, सोने से हीरे का हार, सोने चांदी हीरे से भी ऊंचा क्या है? प्यार। कितना मधुर है, कितना प्यारा रिश्तों नातों का संसार। रिश्तों नातों से भी ऊंचा क्या है? वो है प्यार। सबसे ऊंचे हैं भगवान, सबसे ऊंचे हैं भगवान जो सारे जग के करतार। किंतु भगवान भी ये बोले, सबसे ऊंचा है प्यार, प्यार, प्यार। वाह वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। आपकी कविता सुनी, सुना था कविता में जादू होता है। पहली बार जादू देखा, कुछ कविता में, कुछ आपकी आवाज में छिपे हुए आपके दिल की धड़कन में। क्या मेरा विचार ठीक है या ऐसा ही एक सपना है आपकी कविता की तरह, जो आप ही की तरह प्यारी है? पता नहीं आप क्या सोचेंगे। आप कुछ भी सोचिए, कुछ भी सोचिए। प्रियवंत। हमने तुझसे प्यार किया है, तुझसे प्यार करेंगे। हमने तुझसे प्यार किया है, तुझसे प्यार करेंगे। तेरे संग जिएंगे, तेरे संग मरेंगे। हमने तुझसे प्यार किया है, तुझसे प्यार करेंगे। निस दिन तेरा नाम जपे हम, दूर रहे या पास रहे हम। जीवन में पग पग पर सजनी तुझको याद करेंगे। तेरे संग जिएंगे, तेरे संग। प्रीतम, मेरे मितवा, तुम्हारे प्रेम ने तो मुझे इस तरह दीवानी कर दिया जैसे मेरा कृष्ण की दीवानी थी। बस हर सांस तुम्हारा ही नाम जपती रहती हूँ। भगवान करे वो दिन, वो घड़ी जल्दी आए। जब ये दूरियां समाप्त हो जाएं और हम दोनों एक दूसरे में डूबे रहें, उस सुनहरी घड़ी की तीव्रता से प्रतीक्षा करती हुई तुम्हारी अपनी, तुम्हारी कल्पना, तुम्हारी कविता प्रियम वदा।
मैं तो स्वयं उस सुनहरी घड़ी की बड़ी तीव्रता से प्रतीक्षा कर रहा हूं प्रियमवदा, जब मैं महाराज का जवाई बनकर, राजमहलों का वासी बनकर संसार के उस सभी सुखों का भोग कर सकूं। अब तो इस छोटी सी कुटिया में रहते हुए दम घुटने लगा है। कालिया चोर का नाम सुना है तुमने? मैं वही हूं। चुपचाप तिजोरी का सारा माल मेरे हवाले कर दे, वरना एक ऐसा चोर है जिसने हमारे राज्य में आतंक फैला रखा है। शर्म आनी चाहिए आपको। इतने दिन बीत गए, आप एक चोर को नहीं पकड़ सके। आइए आइए कविराज। महाराज, दास एकांत में आपसे कुछ विनती करना चाहता है। अवश्य। महाराज धीराज की जय हो। विजयनगर के महाराज धर्मदेव जी पधार रहे हैं। धर्मदेव जी, हमारे सबसे बड़े शत्रु। महाराज धर्मदेव जी, आप? हाँ राजन, आज हम आपके मित्र बनकर आए हैं, शत्रु बनकर नहीं। ना हम सेना लेकर आए हैं, ना हाथी घोड़ा, स्वयं अकेले आए हैं आपकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने। राजा धर्मदेव राजा सत्यदेव के पास आया था, दोनों राज्यों में पीढ़ियों से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करने का निश्चय करके। उसने दोनों राज्यों में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भावना लाने के लिए अपने सुपुत्र युवराज इंद्रजीत का विवाह राजकुमारी प्रियवंदा से करने का प्रस्ताव रखा, जिसे महाराज सत्यदेव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। पिताजी, क्या है बेटी? ये आपने क्या किया पिताजी? मेरे जीवन का फैसला करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। बेटी, ये तो क्या कह रही है? मैं किसी और से प्यार करती हूँ पिताजी। मैंने उसके साथ जीवन निभाने की सौगंध खाई है।
ये अन्याय है। कौन अन्याय है पिताजी? बेटी, तेरी खुशी के लिए मैं अपना वचन तोड़ देता, परंतु ये वचन मैंने अपनी या तेरी खुशी के लिए नहीं, समूह प्रजा के हित के लिए दिया है। हम राजा हैं बेटी, तू राजकुमारी है। हमारी तरह प्रजा की ओर क्या तेरा कोई दायित्व नहीं? राजा का धर्म है प्रजा का सुख। क्या तू अपनी प्रजा के सुख के लिए अपने प्रेम का बलिदान नहीं दे सकती? पिताजी, पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी प्रजा के लिए अपने प्रेम का बलिदान दूंगी। हाँ पिताजी। ये क्या हो गया? मेरी सारी आशाओं पर वज्रपात हो गया। आज रात दूसरी पहर कृष्ण मंदिर में राजकुमारी ने आपको मिलने के लिए कहा है। उनसे कह देना हम अवश्य आएंगे। हरिभट, मनुष्य कुछ सोचता है और भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। मगर तुम ये न समझना कि मेरा प्यार छूटा है। मैंने तुम्हें अभी भी उतना ही प्यार किया है। हमारे इतने से बलिदान से विजयनगर और मगध देश में चली आ रही दुश्मनी सब समाप्त हो जाएगी। मेरा देश और मेरी प्रजा के सामने मेरा प्यार तुच्छ है। मेरी ना कहने से कभी भी घोर युद्ध आरंभ हो सकता है। मुझे आशा है कि आप मेरे इस फैसले को सहज स्वीकार कर सकेंगे। हाँ, लेकिन एक शर्त है। कल इसी वक्त तुम अपने सारे आभूषण लाकर मुझे दे दो, वरना तुम्हारे वो सब प्रेम पत्र जो तुमने मुझे लिखे थे, तुम्हारी बारात से पहले तुम्हारे ससुर और पति तक पहुंच जाएंगे। दिल का सौदा किया है, दाम तो चुकाने ही पड़ेंगे। एक हाथ दे तो एक हाथ ले। ठीक है, मैं अपने सब आभूषण लेके आती हूँ। और मैं तुम्हारे प्रेम पत्र लेकर आ जाऊंगा। प्रेम को व्यापार समझने वाले विश्वासघाती, मैं तेरी आशा पूरी नहीं होने दूंगा। कहां वो खत? कौन से खत? जो राजकुमारी ने तुम्हें लिखे थे। वो गणेश मूर्ति के नीचे पेटी के अंदर। जाओ जाओ ले लो।
मैं हूं कालिया चोर। घबराइए नहीं राजकुमारी जी, आज मैं चोर नहीं, आपकी प्रजा बन के आया हूं। ये लीजिए आपके वही सभी खत जो आपने उस कमीने को लिखे थे। सब बताने के लिए आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ, आप छुप जाइए। कानून से कब तक भागेगा तू? आखिर आ गया ना फंदे में, ले चलो इसे। राजकुमारी की आंखों में नींद कहां? वो कालिए चोर के किए को कभी भूल नहीं सकती थी। उसने मन ही मन एक फैसला किया और पिताजी, जिंदगी में कितनी अजीब है। एक वो था जिसे मैंने प्यार किया और एक चोर जिसने मेरी इज्जत बचाई। राजकुमारी प्रियवंदा ने अपने पिता को सारी बात सच सच बता दी कि किस तरह कालिए चोर ने उसकी इज्जत बचाई, इस राजघराने की इज्जत बचाई। राजा ने अपनी बेटी को दिलासा दिया और कहा, जो फैसला सुनाना होगा हम कल दरबार में सुनाएंगे। इतनी कहानी सुनाकर वैताल रुक गया और उसने विक्रम से किया प्रश्न। बता विक्रम, जिस चोर ने राजकुमारी की इज्जत बचाई, राजघराने की इज्जत बचाई, क्या राजा सत्यदेव उस कालिया चोर को मुआफ करेगा या उसे दंड देगा? जल्दी बता, वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ। इसी कारण राजा सत्यदेव भी गंभीर धर्म संकट में पड़ गया था। सत्य और न्याय के पथ पर चलने वाले राजा के लिए अपनी संतान के प्रति मोह ममता से बढ़कर होता है प्रजा का हित। एक पिता होने के नाते तो राजा को काली चोर को माफ कर देना चाहिए था, किंतु बेताल वो एक पिता ही नहीं, एक राजा भी है। राजा का धर्म है चोर को राज्य के कानून के अनुसार कड़े से कड़ा दंड देकर न्याय की स्थापना करना।
कालिया चोर ने कई चोरियां, लूटपाट और कत्ल किए थे। इसलिए कानून के अनुसार कालिया चोर केवल मृत्युदंड का ही अधिकारी है। ओ, तुम ही हो नामी चोर, कातिल कालिया। हम तुम्हें मृत्युदंड की सजा देते हैं। ले जाओ इसे। ठीक तर्क से निर्णय किया तूने, अच्छा गणित किया। मगर तुम्हारी समस्या यह है कि निर्णय करोगे तो बोलोगे, और मेरी शर्त यह है कि तुम बोलोगे और मैं जाऊंगा। तुम बोले, मैं जा रहा हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम